फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सोनी है और मैं आज आपके लिए फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंब के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्रायंगल लिया है, उसमें मैंने उसके शीर्ष लंबों को खींचा है। ट्रायंगल ABC है और उसके शीर्ष लंब क्रमशः AD, BE और CF है। अब हम इसे ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न की सहायता लेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने एक त्रिभुज के 3 शीर्षों को लिया है और इन शीर्षों के शीर्ष लंबों को खींचा है। अब हम इसे ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सी थ्योरी समझेंगे। जैसे कि हम एक त्रिभुज में ABC और उसके साथ ही उसके शीर्ष लंब AE और C का शीर्ष लंब CF खींचा है। अब हम CF और AE रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें एक बिंदु और उस रेखा का स्लोप बस पता होना चाहिए। जैसा कि माने हम एक बिंदु x1 y1 है और उस रेखा का ढाल m है, तो उस रेखा का समीकरण बनता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। BC और A रेखा आपस में लंबवत हैं, तो उनके स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार AB और CF रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनके स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर होगा। अब हम मान लेते हैं कि CF रेखा का स्लोप m1 और AE रेखा का स्लोप m2 है और BC रेखा का स्लोप हम उनके कोऑर्डिनेट से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा। और BC रेखा का स्लोप 6 - 2 डिवाइडेड बाई 4 -1 और इस तरह हमने देखा। और BC रेखा का स्लोप और AB रेखा का स्लोप ठीक इसी प्रकार बेसिक फॉर्मूले से हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें पता है कि CF रेखा का स्लोप और BC रेखा का स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर होगा और ठीक इसी प्रकार AE रेखा का स्लोप और AB रेखा का स्लोप -1 के बराबर होगा। हमने दोनों ज्ञात कर लिए और हमें पता है CF रेखा बिंदु C से गुजरती है और ठीक इसी प्रकार AE रेखा बिंदु A से गुजरती है। तो हमने दोनों समीकरणें लिख ली। अब इसके सहायता से हम XY का मान ज्ञात करेंगे, जो हमारा लंब केंद्र होगा। धन्यवाद।